दोस्तों नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में कौन है जो मरता नहीं है अपितु विलुप्त हो जाता है, तो शायद आप एक ही नाम लेंगे, इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास जो कभी मरता नहीं है। ऐसा ही इतिहास का एक किस्सा। आप सबको महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो जरूर होगा, लेकिन महाभारत के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाए। आज महाभारत का एक हिस्सा अपने आप में एक खबर बन गया है। महाभारत में एक प्रसंग था जिसको आपने फिल्मों में, कहानियों में, किस्सों में कहीं ना कहीं सुना ही। भीम का नागलोक जाना। शकुनी मामा के कहने पर दुर्योधन और दुशासन ने भीम को खीर में विष देकर गंगा जी में उठाकर फेंक दिया। सैनिकों के काफी तलाश करने के बाद भी भीम नहीं मिल पाया। गंगा जी में फेंका गया भीम इस समय जा पहुंचा था नागलोक में। वहां भीम की मुलाकात नागराज वासुकी से होती है। नागराज वासुकी भीम को 10,000 हाथियों का बल देने के लिए सुदारस पिला देते हैं। हमारी कहानी यह है, अगर भीम नागलोक गया तो नागलोक से वापस कैसे आया? क्या पृथ्वी पर आज भी कोई नागलोक का रास्ता है? इस कहानी को आपने सीरियल महाभारत में देखा भी होगा। इस कहानी को सुलझाने हम जा पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश राज्य का जिला मुजफ्फरनगर, जिसमें एक ऐसा स्थान जिसके बारे में कहा जाता है कि भीम नागलोक से इसी रास्ते से बाहर आए थे। वो मोती झील जो सीधा जाती है नागलोक तक। इतिहास का वो सच जो वर्तमान में कहीं ना कहीं खो गया है। जिसके पानी में है एक अद्भुत करिश्मा। जहां होती है ऐसी घटनाएं जो शायद आपने अब तक ना देखी हों। गहराई इतनी कि आज तक इसके तल का कोई पता नहीं कर पाया। आज हम आपको कराते हैं ऐसी हकीकत से रूबरू जिसके बारे में न आपने देखा होगा और न सुना होगा। यहाँ पर बड़ी सावधानी से आना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं पता कहाँ से कौन सा सांप निकल जाए। तो इस वजह से हमें भी थोड़ा डर है, कहीं यहाँ कोई सांप ऐसा ना हो, जहरीला हो कि हमारे साथ कोई दुर्घटना घटे। तो यही वो झील है जो इस समय पर्दाफाश के नाम से मशहूर है, और इस झील के अंदर बताया जाता है कि भीम इसी रास्ते से बाहर आए थे। यहाँ के लोगों को इसके बारे में क्या जानकारी है वो भी हम आपको बताएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हमें एक करिश्मा देखने को मिला। जिस प्रकार आसमान में रेनबो दिखाई देता है, उसी प्रकार इसके पानी में भी एक रेनबो बनता है। मैं जैसे जैसे कैमरा घुमाऊंगा आप ध्यान से देखिएगा, वो रेनबो आपको दिखाई जरूर देगा। दोस्तों इस समय मैं इस पर्दाफाश झील के बारे में लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ के लोगों को कितनी जानकारी है। क्या आप इस झील के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर, देखिए ये मोती झील है और इसे पर्दाफाश के नाम से जाना जाता है, और इसकी गहराई का आज तक कोई पता नहीं पाया। ये 3600 मीटर तक इनकी गहराई तक नाप का है, लेकिन आज तक कोई पता नहीं पाया। भीम को गंगा जी में गिरा गया था और कहते हैं कि वे इसी रास्ते से बाहर आए थे। बताया जाता है इस झील के बारे में कि 3600 मीटर की गहराई तक उपकरण भेजने के बाद भी नेवी के जवान इसके तल का पता नहीं कर पाए। बताया जाता है कि इस झील का पानी आज तक कभी सूखा नहीं।
मान्यता ये भी है कि इस झील के अंदर पानी का ऐसा स्रोत है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये झील आज तक कभी सूखी नहीं है और इसके अंदर जितना भी पानी है इसके अंदर समाया रहता है। अंग्रेज़ों के टाइम पे यहाँ कोई बस या ट्रेन इसके अंदर गिरी थी जिसका कोई पता नहीं चल पाया था। इसी कारण यहाँ पर पुल का निर्माण हुआ था। ये पुल आप देख सकते हैं, मैं इस पुल को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वैसे इस पुल की हालत जो है काफ़ी गंभीर अवस्था में है और अगर इतनी गंभीर अवस्था में होते हुए हमें भी थोड़ा दुख है कि सरकार इसकी ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही है। स्थिर पानी में ऐसी हलचल जैसे बहते हुए पानी में होती है। झील को ऊपर से देखने पर कई जगह तो पानी में हलचल सी दिखाई देती है, जैसे कि एक बहते हुए पानी के अंदर होती है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक पानी की हलचल इस तरह से हो रही है जैसे कि कोई पानी को उछाल रहा हो। पानी के अंदर ही अंदर कोई ना कोई यहाँ पे हलचल ऐसी होती रहती है जैसे एक चलते हुए पानी के अंदर होती है। ये देखकर हम भी हैरान थे। ना तो वहाँ कोई पक्षी था और ना ही कोई किसी तरह का ऐसा दिखाई दे रहा था कि कोई पानी को हिला रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस झील की जो परिधि है, चारों तरफ की जो परिधि बताई जाती है वो करीबन 1 किलोमीटर की है। यानी आप परिधि आप समझ गए होंगे हैं, मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये मान्यता भीम के बारे में है कि भीम जो है इसी रास्ते से बाहर आए थे। अब इसमें कितनी कहानी सच है झूठ है ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो बताया गया है उन्हीं तथ्यों की हम जांच पड़ताल करते हुए यहाँ पर आए हैं और आशा करते हैं कि हम आपको वास्तविकता दिखा सकें। ये तो वही समय बता सकता है कि इसमें कितनी वास्तविकता है और कितना झूठ है। क्या वास्तव में यहाँ से भीम नागलोक से इसी रास्ते से वापस आए थे? इस कहानी में आधी हकीकत भी लगता है तो आधा थोड़ा फसाना भी नज़र आता है। दोस्तों, अब हम उसी नाग मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जिसके बारे में मान्यता है कि उस नाग मंदिर का संबंध इस मोती झील से ज़रूर है। क्या संबंध है ये हमें नहीं पता, क्या है मंदिर में ये भी हम नहीं जानते। जो भी जानकारी हमें मिलेगी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वैसे तो पुराणों में नागों का मूल स्थान पाताल लोक में धरती के नीचे माना गया है। भारतीय पुराणों में नागों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कुद्र से मानी गई है। संस्कृत साहित्य विशेषकर कथा सरित्र सागर में नागलोक के वासियों के बारे में और नागलोक की कथा पर विस्तार से कहा गया है। भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण और चरक संहिता में भी नागलोक और नागों के बारे में विस्तार से। अब हमारा सवाल यह था कि क्या इस नाग मंदिर का उस मोती झील से कोई संबंध है? बस इसी बात का पता करने के लिए हम इस मंदिर में आगे की ओर बढ़ते चले गए। हम आप पहुंचे थे उसी नाग मंदिर में जो अब डल्लू देवता नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस समय हम इस नाग मंदिर में आ पहुंचे हैं और नाग मंदिर में हम लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम प्रियांशु वर्मा। मंदिर बहुत ही प्राचीन है। हमारे बड़े का वास है यहाँ। हमारे जो बड़े देवी देवता हैं उनका वास है, तो हम देवी कह सकते हैं कि हिंदू जी का कुछ बताया जाता है वो बहुत पुरानी है, जिसका आपको कुछ कह सकता है, लेकिन वो बहुत प्राचीन चीज़ है। ये मंदिर हमारे पैदा होने से भी बहुत पुराना है। ये इतना प्राचीन मंदिर है कि हमारे घर वालों को भी नहीं पता हमारे देवी देवता यहाँ निवास करते हैं। इस डल्लू देवता मंदिर में नाग ही मुख्य देवता है और जिन लोगों को स्वप्न में नाग दिखाई देते हैं, यदि वह इस डल्लू देवता मंदिर में आकर दूध से नाग का अभिषेक करें तो वर्ष भर उन्हें नाग भय नहीं सताता। ये ऐसे बहुत प्राचीन मंदिर है जी, और ये स्थापित तो तिरास आकर के आनंद समूह मिश्रा ने, अंगद समूह मिश्रा ने
और अब एक बहुत पुराने होटल की चली गई थी, कम से कम 100 साल की। यहाँ पर प्रत्येक रविवार को सैकड़ों श्रद्धालु नाग पूजा करने के लिए आते हैं। नाग पंचमी पर यहाँ पर 3 दिन का एक नाग पूजा का विशेष मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दूर से हजारों लोग यहाँ मंदिर में आकर नाग पूजा करते हैं। अच्छा, इसके बारे में आपको कुछ पता है कब से स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, कुछ इसके बारे में? ये मंदिर बहुत प्राचीन है। भीम जो है यहाँ पे आप जानते हो मोती झील है, जिसका पर्दाफाश के नाम से जाना जाता है। वहाँ से भीम जी निकले थे, और जब भीम निकले उससे तो उनके साथ में वहाँ से काफी सारे नाग निकल आए, और कुछ नाग यहाँ पर क्या करके स्थापित हो गए और यहीं पे आके रहते, और इसी वजह से यहाँ पे नागों की पूजा की जाएगी। वैसे तो इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। इस समय यहाँ के जो पुजारी हैं, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। लोग यहाँ पे नागों की पूजा करने के लिए भी क्यों आते हैं? ये संत समाधि लेते हैं, जिंदा जागृत, वो सीधा पाताल लोक में ही जाते हैं, और पाताल लोक के राजा नाग देवता है, इसलिए उनकी स्थापना नाग देवता के ही रूप में की जाती है। वो नाग देवी भी पूजे जाते हैं। ये मंदिर कम से कम 100 वर्ष से भी ज़्यादा का होता है। लेकिन नाग देवता मंदिर में विशेष रूप से नागों की ही पूजा की जाती है। जिस तरह उस मोती झील का आज तक कोई तल पता नहीं कर पाया, उसी प्रकार इस मंदिर का भी आज तक कोई यह पता नहीं कर पाया कि यह मंदिर कब से स्थापित है। इस मंदिर में सांपों का दिखाई देना एक आम बात है। यहाँ पर आने वाले भक्त विशेष रूप से नाग पूजा करने के लिए ही आते हैं। खास बात तो यह है कि यहाँ पर निकलने वाले सांप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि जो व्यक्ति काल सर्प योग से पीड़ित है, अगर वो यहाँ आकर दूध चढ़ा देता है तो उसका काल सर्प योग समाप्त हो जाता है और नाग देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। अब तक हमें भी नहीं मालूम था कि आज हम भी एक नाग देवता के दर्शन करने वाले हैं। अचानक एक बच्चों की टोली हमारी ओर दौड़ी चली आई। सहमे हुए कदमों से हम भी आगे की ओर बढ़े। यह सांप जिस तरह अटखेलिया कर रहा था, यह देखकर हम भी हैरान थे। जब हमने उसे ध्यान से देखा तो हमें मालूम हुआ कि यह एक अजगर प्रजाति का सांप है। आखिरकार हमने सोचा क्यों न इसे पकड़ा जाए। हमने बड़ी हिम्मत के साथ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया।
दोस्तों हमने कि हमारा अगला एपिसोड लाक्षय ग्रह और कुरुक्षेत्र पर आधारित है। हमारी यात्रा में शामिल हो जाइए। यात्रा में शामिल होने के लिए आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। आपको नीचे हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब के बटन को आपको दबाना है, घंटे को भी जरूर बजा दें और बस हमारे साथ यात्रा में चलते चले जाइएगा। महाभारत एक बड़ी खोज में जो सोशल मीडिया पर पहली बार प्रस्तुत हो रहा है, उस पर हम एक बड़ी खोज करने जा रहे हैं अपने अगले एपिसोड में, जिसका नाम है लाक्षय ग्रह की खोज। मिलता हूं, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।